I always believe that sequels just drag the story forward and should not be made. The Family Man 2 proved me wrong and I am glad it did. टू बी ऑनेस्ट सेकंड सीजन पिछले सीजन से स्लाइटली बेटर है और इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहले स्टोरी। पिछला सीजन एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था जब आईएसआई मास्टरमाइंड्स मूसा और साजिद दिल्ली में नर्व गैस लीकेज प्लान करते हैं और एक झड़प में साजिद मूसा को भी मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्व गैस रिलीज हो जाती है। सीजन 2 में सीजन 1 को काफी अच्छी तरह से कंक्लूड किया है, आई वुड से विदाउट एनी लूज एंड्स। और श्रीकांत तिवारी के टास्क को छोड़ने और एक कॉर्पोरेट को ज्वाइन करने के डिसीजन को भी जस्टिफाई किया है। इस सीजन की कहानी मुख्य रूप से शुरू होती है नॉर्दर्न श्रीलंका से, जहां पे लंकन रिबल्स अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं और उनका अगला मिशन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन। और इस काम में आईएसआई प्रमुख समीर उनकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी की पर्सनल लाइफ को भी हम देखते हैं जिसमें काफी केओस है। ना सिर्फ श्रीकांत और सुची के बीच डिफरेंसेस काफी बढ़ गए हैं, बल्कि उनकी जो बेटी है धृति, शी इज ऑल्सो हैविंग अ सीक्रेट अफेयर विद अ स्ट्रेंजर। कौन है ये स्ट्रेंजर, ये भी हम जानेंगे। कैसे तिवारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करता है, कैसे लंकन रिबल्स को लोकेट करता है और क्या क्या नई चुनौतियां उसके सामने आती हैं। सीजन 2 इज ऑल अबाउट दैट। अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी मनोज बाजपेयी कहानी की जान है। चाहे करीम और ओरियन केमिकल्स मिसहैप का गिल्ट हो, या सुची के साथ उनकी रिलेशनशिप स्ट्रगल हो, या नए मिशन को लेके उनका एंटिसिपेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। लेकिन सीजन 2 का सबसे बड़ा धमाका है समांथा अकिनेनी उर्फ राजी का किरदार। एक रिबेल के रूप में उनका किरदार काफी गहरा और चुनौतीपूर्ण है। उनके एक्सपोजिशन यानी बैक स्टोरी को हम सुनते कम है, मगर उनकी आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा देखते हैं। मुझे उनके किरदार में पैरासाइट फिल्म की किम फैमिली की मुखिया और इम्तियाज अली की हाईवे का महावीर भाटी नजर आया। अपने दर्द और अपनी आपबीती को अपनी बॉडी लैंग्वेज से बखूबी दिखाया समांथा ने। इसके अलावा शरीफ हाशमी एस जेके तालपड़े, प्रिया मनी एस सुची, सीमा बिस्वास एस प्राइम मिनिस्टर, अजगम पेरुमल एस दीपन, मिमे गोपी एस भास्करन, दर्शन कुमार एस समीर, इन सभी की परफॉर्मेंसेस काफी कन्विंसिंग है। श्रीकांत तिवारी की डॉटर धृति का किरदार जो कि अश्लेषा ठाकुर ने निभाया है, उसका स्क्रीन टाइम सीजन 1 से थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उनका सब प्लॉट नया है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो राज और डीके ने सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी नैरेटिव को काफी कसा हुआ रखा है। जब कहानी की रेंज बड़ी हो और मल्टीपल लोकेशंस हो तो कहानी बताने का तरीका ज्यादा अहमियत रखता है। सीरीज के ओपनिंग सीन में सिर्फ एक कंटिन्यूअस टेक से रिबेल्स का ऑब्जेक्टिव और उनका कैरेक्टराइजेशन स्टैब्लिश किया गया है। इस सीन में हम 4 प्रमुख किरदार यानी कि भास्करन, दीपन, सुब्बू और सेल्वा को देखते हैं। इस सीजन में कैरेक्टर्स के सब प्लॉट्स पर भी काफी काम किया गया है, चाहे वो राजी हो या फिर धृति हो या फिर पीएम बासु का ऑब्जेक्टिव हो या साजिद का सीक्रेट वेपन हो या फिर भास्करन और समीर का मिशन। हर एक सब प्लॉट मेन प्लॉट में एड ऑन करता है। राज और डीके ने ह्यूमर को भी काफी अच्छे से ब्लेंड किया है। सीरीज में नॉर्थ साउथ के कॉन्फ्लिक्ट को कभी मौसम से, कभी खाने से, कभी म्यूजिक से दर्शाया है। ये कहानी में एक बैलेंस क्रिएट करता है और कैरेक्टर्स को थोड़ी डेप्थ भी देता है। इंडियन तमिल और लंकन तमिल का डिफरेंस और बदलती जनरेशन गैप को कैसे दिखाना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही डायरेक्टर्स ने काफी सीन्स में राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन को अच्छा कंट्रोल किया है, जिससे कि थ्रिल और सस्पेंस क्रिएट होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 चीजें जो सीजन 2 को बेहतरीन बनाती हैं वो है सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर। कैमरॉन ब्राइसन की सिनेमेटोग्राफी ने पर्सपेक्टिव को अच्छा पकड़ा है, यानी कि एज एन ऑडियंस हम रिबेल्स का प्लान भी जानते हैं और कई दफा आने वाले खतरे को भांप भी नहीं पाते हैं। एपिसोड 6 में पुलिस स्टेशन पर रिबेल सपोर्टर्स का अटैक और क्लाइमेक्स सीन में सिंगल कंटिन्यूअस टेक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई कट नहीं होता और इससे एक्शन सीक्वेंसेस में एक रियलिज्म क्रिएट होता है। एक्शन सीक्वेंसेस जानदार हैं और रज्जी पे दर्शाए गए एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही प्रोफेशनल तरह से शूट किए गए हैं। सुमित कोटियान की एडिटिंग की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि मल्टीपल नैरेटिव्स को एक सूत्र में बांधना और फिर उसमें सफल हो जाना बहुत बड़ी बात। अच्छी एडिटिंग की वजह से ऑडियंस की कहानी पे पकड़ बनी रहती है और कई जगह पे जो मैंने देखा, जो बैकग्राउंड स्कोर की बात अगर मैं करूं तो जलीकट्टू और फ्रीडम एट मिडनाइट की याद दिलाता है। इसलिए प्लीज फैमिली मैन 2 को ईयरफोन्स लगाकर या अच्छे स्पीकर लगाकर ही देखें, हाईली रिकमेंडेड। मेरी एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि श्रीकांत और सुची के डाइनिंग टेबल के ऊपर जो वॉल क्लॉक है उसमें लगभग हर बार टाइम 8:10 दिखाए गए, यानी कि घड़ी के दोनों कांटे कंप्लीटली ऑपोजिट। लेकिन लास्ट सीन में जब सुची श्रीकांत को कन्फेस करना चाहती है तब टाइम 8:45 दिखाया गया, यानी कि दोनों कांटे
काफी क्लोज है। क्या घड़ी के कांटे सुचि और श्रीकांत को दर्शाते हैं? आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। कैसा लगा आपको हमारा ये मिनी डिकोडिंग सेशन, हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा द फैमिली मैन सीजन 2 टू शेयर विद अस। मिलेंगे जल्दी ऐसी एक और डिकोडिंग सेशन के साथ। तब तक देखते रहिए लर्न फिल्म ऑनलाइन। थैंक यू।